फ्रेंड्स, एनआईए एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से एमपीजी के एमसीक्यू लेके हाजिर हूँ। हम लोग एमपीजी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और वो कर रहे थे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमपीजी के एमसीक्यू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी। तो चार ऑप्शन है 1952, 1955, 2005 या 2018। तो इनमें से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जी, तो इसका जो आंसर है वो है 1952। मतलब कि मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति बनी थी वो 1952 में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब बनी। मतलब कि जो मध्य प्रदेश की नई वन नीति, या ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब बनी। तो चार ऑप्शन है इसके 1952, 1955, 2005 या 2018। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब बनी थी। जी, तो चार ऑप्शन में से जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। और आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 2005। मतलब कि मध्य प्रदेश की नई वन नीति की पूछें तो 2005 में बनी, या ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब बनी थी तो 2005 में बनी थी, और पहली कब बनी थी तो 1952 में बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ऑप्शन है 11, 10, 15 या 12। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जी, तो चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे पहला है कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला जिले में है। उसके बाद सतपुड़ा जो है वो होशंगाबाद में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो सिवनी छिंदवाड़ा में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो उमरिया में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो पन्ना छतरपुर में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान है वो सीधी में है। उसके बाद फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडोरी में है। वन विहार है वो भोपाल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो खंडवा में है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो धार में है। और अंतिम जो बना है वो कोनो पालनपुर अभ्यारण्य कोनो पालनपुर उद्यान जो है वो श्योपुर जिले में है। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमेनिया अभ्यारण्य स्थित हैं। तो चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि सुरमेनिया अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं। तो जबलपुर, खंडवा, डिंडोरी या निवाड़ी। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमेनिया अभ्यारण्य स्थित हैं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। जी, तो इसका जो आंसर है वो है खंडवा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमेनिया अभ्यारण्य स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा खंडवा में सुरमेनिया अभ्यारण्य स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1999, 2000, 1956 या 2009। तो इन चार ऑप्शन में से आपको रिप्लाई करना है कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कब स्थापित किया गया, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। जी,
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया? 1999, 2000 या 1956, 2009? जी, तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, तो उनमें से एक पंचमढ़ी भी है। तो इसका जो आंसर है वो है 1999। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीभित अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो बैतूल, जबलपुर, मुरैना या मंदसौर। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो कालीभित अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका जी, कि कालीभित अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है बैतूल। कि कालीभित अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बैतूल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है। पहला ऑप्शन है छतरपुर, दूसरा है मंडला, तीसरा है मुरैना और चौथा है शहडोल। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है जी। तो इसका जो आंसर है वो है छतरपुर। केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये छतरपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल गलियारा योजना किन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से, या कान्हा किसली और माधव राष्ट्रीय उद्यान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है कि जो जंगल गलियारा योजना है वो किन 2 राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। जंगल गलियारा योजना किन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है कान्हा किसली और बांधव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों से संबंधित है जंगल गलियारा योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है? तो 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या, ठीक है, सर्वाधिक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग की संख्या सर्वाधिक है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। तो इसका जो आंसर है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मतलब कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने कब बारहसिंगा को राज्य पशु तथा दूधराज को राज्य पक्षी घोषित किया? तो 4 ऑप्शन है। 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 2000 और 1 नवंबर 1956 या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने कब बारहसिंगा को राज्य पशु तथा दूधराज को राज्य पक्षी घोषित किया? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो इसका जो आंसर है वो है 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को राज्य पशु तथा दूधराज को राज्य पक्षी घोषित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। पहला है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है जबलपुर और चौथा है ग्वालियर। तो इनमें से आपको बताना है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। भारतीय वन प्रबंध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो इसका जो आंसर है वो है भोपाल। मतलब कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य में एशियाई शेरों का स्थानांतरण प्रस्तावित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में, घाटी गांव अभ्यारण्य में, कुनो पालनपुर अभ्यारण्य में, या बगदरा अभ्यारण्य में। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है जी। किस अभ्यारण्य में एशियाई शेरों मतलब बब्बर शेर जो हैं उसका स्थानांतरण प्रस्तावित है? तो इसका जो आंसर है वो है कुनो पालनपुर अभ्यारण्य। क्योंकि गिर वन के जो सिंह के संरक्षण के लिए ये कुनो पालनपुर अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, लेकिन गुजरात द्वारा इस सिंहों को देने से इनकार कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो अफ्रीकन सिंह हैं उनको लाने की योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ सर्वाधिक दिखाई देता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ सर्वाधिक दिखाई देता है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ सर्वाधिक दिखाई देता है? तो इसका आंसर है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ जो है वो सर्वाधिक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बामनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन चार में से आपको बताना है कि बामनी दादर जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो बामनी दादर जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का एक पर्यटन क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि बालाघाट में, या शाजापुर में, या होशंगाबाद में, या उज्जैन में। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है वो किस जिले में पाए जाते हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। तो इसका जो आंसर है वो है बालाघाट। बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन है शाजापुर, होशंगाबाद, बालाघाट, या डिंडोरी। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा जी। मध्य प्रदेश में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है शाजापुर। जो शाजापुर वन व्रत है वहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब सम्मिलित किया गया? तो 1993, ठीक है, 1993, या 2008 में, या 1973 में, या 1999। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब सम्मिलित किया गया। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 6 तो राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक अभ्यारण्य जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित हैं। उनमें से एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आपको बताना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब सम्मिलित किया गया। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। तो इसका जो आंसर है वो है 1993। 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को
प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ग्वालियर, बैतूल, शिवपुरी या होशंगाबाद। इनमें से आपको बताना है कि जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। तो जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। जी, मध्य प्रदेश में घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर। मतलब कि घाटी गांव जो अभ्यारण्य है वो ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इन चार में से आपको बताना है कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है। जी, तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला जो देश का जो पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका छत्तीसगढ़ गठन के बाद कुछ हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है। जी, तो इसका जो आंसर है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्योंकि संजय राष्ट्रीय उद्यान है वो है सीधी जिले में। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ भाग तो इसका आता है मध्य प्रदेश में और कुछ भाग आता है इसका छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर